एक श्रीमान जी का दर्द आया है सामने कि मेरी गृहिणी मेरे पर बहुत गुस्सा करती हैं, मैं क्या करूं, सास बहू का गुस्सा और मेरे ऊपर सारी आफत। तो भैया ये तो कोई नई बात नहीं है श्रीमान जी, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो पुरुष का परम कर्तव्य है। ये तो करवा चौथ से भी बड़ा व्रत है कि मां और पत्नी के बीच में आपको जय जय होना ही पड़ेगा। तो इसमें कोई कोई मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो जीवन का कटु सत्य है। इससे बड़ा व्रत तो मैं कह रहा हूं करवा चौथ नहीं है, हरतालिका तीज नहीं है, निर्जला एकादशी नहीं है, इससे बड़ा व्रत अब कोई कहे जी पुरुषों के लिए कुछ नहीं है, ये है ना एक व्रत बहुत बड़ा वाला। लेकिन इस व्रत में एक चीज ध्यान रखिए, अपनी माँ और अपनी पत्नी के बीच में से आपको कैसे स्मार्टली निकल जाना है, ये थोड़ा सा अगर आप सीख गए तो आपकी गृहस्थी बन जाएगी भैया। और जिसने इन दोनों दर्शनों में थोड़ा भी आवेग दिखा लिया तो आपकी गृहस्थी टूट जाएगी भैया। आपका काम है दोनों का सुनना, लेकिन इमीडिएट किसी पर रिएक्ट मत। आपने रिएक्शन किया और सब कुछ खत्म। जो समझदार लोग हैं अपनी गृहस्थी को जो चलाते हैं, वो पत्नी की भी सुनते हैं, माँ की भी। हाँ मम्मी सही कह रही हो आप, नहीं ठीक है मैं बात करूंगा। पत्नी वो भी अपनी बात कह रही है, हाँ तू चिंता मत कर मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा। इधर इसको गोलगप्पे खिलाते रहो, उधर उनके लिए पूजन सामग्री लाते रहो। धीमे धीमे बाद में एक दिन ये दोनों सोचेंगी कि मैं शाम को इनसे शिकायत करती हूँ, सुबह उनसे शिकायत करती हूँ, और ऐसा सब कुछ चल रहा है। 2-3-4 साल हो गए, ये मठ सुनता ही नहीं है, ना इसकी बोलता ना उसकी सुनता, फालतू में लड़े जा रहे हैं। उससे अच्छा बहू तू चाय बना, साथ में बना के पीते हैं, ये तो कुछ नहीं हो सकता, दोस्ती करवा दो दोनों की। लेकिन अगर एक पति या एक लड़का जो इस स्थिति में है, व्हेन देयर इज अ मदर, देयर इज अ वाइफ, तो पत्नी और माताजी के बीच की स्थिति अगर जिस लड़के ने, जिस शादीशुदा पुरुष ने बहुत गंभीरता से, बहुत चिंतन से, बहुत धैर्य से नहीं निभाई, उसकी जिंदगी परेशान होगी। और सिर्फ उसी की जिंदगी परेशान नहीं होगी, उसके बच्चे, उसकी पूरा परिवार परेशान होगा। तो ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखिए, सुनना सबकी है। नहीं सुनोगे तो कई बार क्या होता है कि पत्नी को इस बात से खुशी मिल जाती है, मेरी सुन ली। माता जी को इस बात की खुशी मिल गई कि 10 मिनट मेरे पास बैठ के मेरी सुन ली। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि हम सुने लेकिन अंदर न ले जाए। जैसे शंकर जी ने जहर पिया, गले में रख लिया, नीचे नहीं उतारा, क्योंकि अगर दिल तक चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सुनो दिमाग में, ओके फाइन, चलो एक काम करो, कॉफी पिलाओ, चाय पिलाओ, उसको तुरंत रफा दफा करो। एक स्मार्ट फैमिली को चलाने के लिए इन गुणों का होना। होता क्या है, पत्नी ने बोला क्यों मम्मी तुमने ये, अब माँ से लड़ने पहुंच गया। माँ ने कुछ बोला, पत्नी से लड़ने पहुंच गया। अरे भाई क्या हो, बेपंदी के लोटे हो क्या? आपको चाहिए सुनो सबकी, लेकिन निर्णय और एक्शन वो लो कि आपका घर परिवार एक रहे। जितने घरों में प्रॉब्लम है, सेपरेशन हो जाते हैं, उन सेपरेशन के पीछे महिलाओं को मैं जिम्मेदार नहीं मानता, क्षमा कीजिए। आप भले ही मैं ये कहूँ कि सब कुछ हो वहीं से रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जिम्मेदार वो नहीं है। जिम्मेदार वो हैं जो उन नॉनसेंस वाली बातों में अपने आप को इन्वॉल्व करके अपने घर को तोड़ लेते हैं। वो मैनेज करना नहीं जानते, वो उनकी बातों के सही उत्तर देना नहीं जानते, उसके कारण से उनके घर टूट रहे हैं। कौन नहीं चाहता हम अकेले रहें, आजाद रहें, कौन नहीं चाहता। लेकिन कोई बताने वाला हो कि नहीं, अकेले और सेपरेट रहने के ये डीमेरिट्स हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में रहने के ये मेरिट्स हैं। उन चीज़ों पर चर्चा हो, उन चीज़ों पर। और एक बात ध्यान रखना, जीवन में ध्यान रखना, जिस दिन पत्नी के सामने आपने अपने माता पिता पे चढ़ाई कर दी, उस दिन उसके दुर्गा माता की तरह 10 हाथ हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, उसको ये बिलीव हो गया कि नाउ ही इज अंडर मी। जिस दिन आपने माता पिता के सामने कोई बात हुई और आपने अगर अपनी
पत्नी को भी 4 लोगों में डाँटा या करा तो ये भी ठीक नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, माताजी पिताजी की भी सुनो, पत्नी की भी सुनो और सॉल्यूशन मोड में जाकर मौका देखो, अच्छा सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि स्वाभिमान सबका है। आपकी पत्नी का भी है, आपके माताजी पिताजी का भी है और आपका भी है। सो इन जो लोग इस पूरी चीज़ को, इस पूरे डेकोरम को मैनेज करना जानते हैं, वही स्मार्ट होते हैं, उन्हीं की फैमिलियाँ, उनके परिवार सुंदर होते हैं। तो इसमें करना ये होगा कि आपको धैर्य रखना होगा और आपको थोड़ा विवेकी बनना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, किस वजह से हो रही है, कि कौन सा कम्युनिकेशन गैप है जिसकी वजह से सारी समस्याएं हो रही हैं। सो मेनी थिंग्स आर देयर विच इज़ रिलेटेड विद कम्युनिकेशन गैप एंड ये प्रॉब्लम्स होती हैं। मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स के पीछे आपको कम्युनिकेशन गैप मिलेगा, आपको कम्युनिकेशन गैप मिलेगा और ये कम्युनिकेशन गैप जो है वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक सास और एक बहू के बीच में पिछले 1 साल से बातचीत नहीं हो रही और अगर आप इन सब से पूछने निकलेंगे कि घटना क्या घटी थी तो इनको पूरी तरीके से घटना भी याद नहीं होगी कि क्या हुआ था, लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। तो नॉनसेंस जैसी जिंदगी में कई सारी चीजें हैं जिनका कोई ओर छोर नहीं है। अच्छा, जिंदगी में उत्सव मनाने के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए समय कम है, हम लड़ने में लगे हैं। क्या करोगे इससे और क्या हो जाएगा इससे? तो आपकी श्रीमती जी को मेरा दंडवत प्रणाम बोलिएगा, माता जी को भी मेरा दंडवत प्रणाम बोलिएगा और मेरा ये वक्तव्य उनको सुनवाइएगा और उनसे कहिएगा कि कृपया करके सुन लें।